ذرا तसव्वुर कीजिए, आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, वो दरवाज़ा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी चौखट और उसके दरमियान इतनी वसअत है कि इंसान दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक लम्हे में सारी थकिन ख़त्म, न भूख लगने की फ़िक्र, न बलों का बोझ, न बेयकीनी, न बीमारी, न मौत, न किसी अपने को खोने का खौफ। ऐसा सुकून जो दुनिया में कभी महसूस ही नहीं हुआ। और फिर फरिश्ते मुस्कुराते हुए आपका इस्तकबाल करते हैं, सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलामती हो क्योंकि तुमने दुनिया में सब्र किया। अब ये हमेशा रहने वाला बेहतरीन घर तुम्हारा है। और एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर दुनिया का सबसे खूबसूरत महल भी चंद साल बाद पुराना लगने लगता है, तो जन्नत का महल क्यों नहीं? इसका जवाब अभी आगे मिलेगा, लेकिन पहले जरा इस महल की खिड़की से बाहर देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है सरसब्ज बागात, ऐसे दरख्त जिनके साए खत्म नहीं होते, ऐसी नहरें जो सिर्फ पानी की नहीं, कुरान हमें बताता है कि वहाँ साफ पानी की नहरें होंगी, ऐसा दूध जिसका जायका कभी नहीं बदले, ऐसा शहद जो बिल्कुल खालिस होगा, और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें होंगी। हुआ चलती है, लेकिन ये दुनिया की हुआ नहीं। इसमें ना गिर्द है, ना गर्मी, ना सर्दी की तकलीफ, सिर्फ राहत। अगर आप समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है, तो अभी असल हैरत बाकी है। आइए दिस्तरख्वान की तरफ चलते हैं। वहां आप किसी वेटर को आवाज नहीं देंगे, किसी मेनू की जरूरत नहीं होगी, बस दिल में ख्वाहिश पैदा होगी और नियामत हाजिर होगी। हर वो चीज़ जिसकी ख्वाहिश होगी अल्लाह ताला अपने फजल से अता फरमाएगा। और खाने के बाद ना बदहज़मी, ना बीमारी, ना कैलोरीज की फिक्र, ना वज़न बढ़ने का खौफ। सही अहादीस में आता है कि अहले जन्नत के जिस्म से खाने का असर खुशबूदार पसीने की सूरत में निकलेगा, जिसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। हम जन्नत के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे, महल्लात देखे, नहरें देखें, बागात देखे, और अल्लाह ताला की वो नियामतें देखें जिनका इंसान दुनिया में सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। लेकिन जाते जाते हमने एक सवाल छोड़ा था, अगर जन्नत में हमेशा रहना है तो क्या कभी बोरियत नहीं होगी? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, हर इंसान के जहन में कभी ना कभी आता है, क्योंकि दुनिया में हमारी आदत ही ऐसी है। नई गाड़ी खरीदी, चंद हफ्तों बाद वो आम लगने लगी। नया मोबाइल लिया, चंद दिन बाद इसमें भी दिलचस्पी कम हो गई। नया घर बनाया, कुछ अरसे बाद इसमें भी खामियां नजर आने लगे। दुनिया की हर खुशी वक्ती है, इसलिए इंसान समझता है कि शायद हमेशा की जिंदगी भी एक वक्त के बाद मामूल बन जाएगी। लेकिन ये दुनिया है, जन्नत नहीं। कुरान हमें बताता है कि अहले जन्नत के लिए वहां वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, बल्कि इससे भी बढ़कर अल्लाह ताला के पास मजीद नेमतें होंगी। वहां न दिल थकेगा, ना जिस्म थकेगा, ना खुशी कम होगी, ना नामतों की लज्जत ख़त्म होगी, क्योंकि जन्नत को बनाने वाला वो रब है जिसने इंसान के दिल को भी पैदा किया है, और वो खूब जानता है कि इसके बंदे को हमेशा की खुशी कैसे देनी है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं तुम्हें इससे भी बड़ी नियामत अता करता हूँ। आज के बाद मैं हमेशा तुमसे राजी हूँ और कभी नाराज नहीं हूँगा। पर्दे उठाए जाएंगे, अहल जन्नत अपने रब का दीदार करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहल जन्नत को अल्लाह ताला के दीदार से बढ़कर कोई नियामत नहीं दी जाएगी। जरा सोचें, जिस रब ने आपको पैदा किया, जिसने आपकी हर दुआ सुनी, जिसने हर आजमाइश में आपको संभाला, जिसने बार बार गुनाहों के बावजूद मुआफ किया, आज आप इसके सामने होंगे। ना कोई खौफ, ना कोई पर्दा, ना कोई फासला। ये वो लम्हा होगा जिसके बाद अहले जन्नत किसी और नेमत को सबसे बड़ी नेमत नहीं कहेंगे। अब एक लम्हे के लिए दुनिया की तरफ वापस आइए। कभी नमाज के लिए उठना मुश्किल लगता है, कभी हलाल पर कायम रहना मुश्किल लगता है, कभी गुनाह छोड़ना मुश्किल लगता है, कभी सब्र करना मुश्किल लगता है, कभी लगता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के लिए आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। लेकिन अगर मंजिल ऐसी हो, तो क्या ये सफ़र वाकई मुश्किल है? अगर इनाम हमेशा का हो, तो क्या चंद साल की मेहनत ज़्यादा है? अगर अल्लाह की रज़ा मिल जाए, तो क्या दुनिया की चंद ख्वाहिशें छोड़ देना खसारा है? ये दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं बनाई गई। ये तो सिर्फ इम्तिहान का कमरा है, असल जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। इसलिए जब कभी दुनिया आपको थका दे, जब कभी दिल टूट जाए, जब कभी हालात आपको रुलाएं, तो अपनी मंजिल को याद कर लीजिए। याद रखें, हर सजदा जाया नहीं जाता, हर आंसू अल्लाह के यहाँ महफूज है, हर सब्र का बदला लिखा जा रहा है। और शायद आपकी वो एक नमाज, वो एक सच्चा तौबा का आंसू,
وہ ایک گناہ چھوڑنے کا فیصلہ، وہ ایک چھپی ہوئی نیکی آپ کو ہمیشہ کی کامیابی تک پہنچا دے۔ تو آج سے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیجیے۔ یہ دنیا ہمارا مستقل گھر نہیں، ہم سب مسافر ہیں۔ اس اصل سکون، اصل خوشی، اصل کامیابی صرف جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان کو اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے دیدار کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔